ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आए हैं और यह जानकारी बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। मैंने पहले ही बता दिया है, आपको किसी बाबा तांत्रिक, किसी अघोरी के पास नहीं जाना है। अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आपका कार्य है वो कार्य नहीं पूरा होने दे रहा है, जादू टोटका टोना सब कुछ करवा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है। आप कई एक बाबा तांत्रिक के पास गए भी हैं, लेकिन वहाँ से संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में चल रहे हैं। तो आपको शनिवार के दिन आप यह प्रयोग कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के। तो आपको जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, विधिवत तरीके से आपको रात में सपने के माध्यम से आपको अवश्य दिखाई देगा कि यह व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपको शनिवार के दिन यह करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के कुछ चीज़ वहाँ से लेकर के आनी है। अगर ये चीज़ वहाँ से लेकर के आते हैं और आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाते हैं, तो आपको सपने में जो भी आपके व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है वो अवश्य दिखाई देगा। मित्रों, यह जानकारी बहुत ही सच्ची और संपूर्ण जानकारी है। आप इसको इग्नोर मत करिएगा, आप इसको प्रयोग करके देख लेना है। देखिएगा, अगर आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है तभी सपने में दिखाई देगा, अन्यथा नहीं देगा। अगर आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है तो आप इसे व्यर्थ में मत करिएगा। जब आप ज़्यादा घनघोर संकट में पड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कोई भी आप कार्य करते हैं, आपका कार्य बीच में रुक जाता है, पूर्ण नहीं उगता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आप अवश्य चेक करिएगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको जाना है, सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के जाना है। वस्त्र दूसरे दिन के पहने हुए वस्त्र नहीं होना चाहिए। आपको स्वच्छ वस्त्र, सारे वस्त्र जितने भी आप पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। आपको जाना शनिवार को है। आपको किस समय जाना है? शाम के समय जाना है। आपको ये भी ध्यान रखिए, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आसपास कोई, आप पीपल के वृक्ष के आसपास कोई ना हो और आपको टोके भी ना। आपको वहाँ पर जा कर के जाना है। क्या करना है? आपको पीपल के वृक्ष के पास जा कर के एक पीला पत्ता, जो ऊपर से गिर जाता है पत्ता, पीला पत्ता, हरा पत्ता नहीं होना चाहिए, पूरा पत्ता पीला होना चाहिए। जब वो पक जाता है, पक कर के नीचे की तरफ गिर जाता है, तो आपको वहाँ से शाम के समय पीला पत्ता लेकर के आना है। आपको लेकर के कैसे आना है? आपको वहाँ पर पहले आप पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे, जाकर के पहले आप पीपल के परिक्रमा लगाएंगे। कम से कम 1, 3, 5, 7 आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई देखे ना, आपको कोई टोके ना। आपको पीपल के पास जाकर के परिक्रमा लगानी है। अगर आपको लग रहा है कोई आसपास है तो आप एक ही लगा लीजिएगा, क्योंकि बार बार लगाएंगे तो कोई न कोई आपको देख लेगा। आपको परिक्रमा लगाना है। अब वहाँ पर जो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ हो, क्योंकि आपको ऊपर से अगर पास में लटक रहा है पीला पत्ता तो कोई बात नहीं, वहाँ से अगर नीचे भी पड़ा हुआ है तो भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको वो पीपल का पत्ता अगर ऊपर पास में लटक रहा है तो उसे तोड़ लेना है। तोड़ना किस हाथ से है? आपको बाएं हाथ से तोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बाएं हाथ से वो पीपल का पत्ता आपको तोड़ लेना है और तोड़ करके आपको अपने घर ले आना है। अगर नहीं, ऊपर पीला होना चाहिए, पूरा पका हुआ। अगर नहीं है तो आप नीचे पड़ा हुआ हो, नीचे गिर जाते हैं पक करके, तो आप उन्हें भी उठा लाइएगा, लेकिन उठाना बाएं हाथ से ही है, बाएं हाथ से ही करना है। वो पत्ता उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आना है और सिंदूर लेना है। सिंदूर से उस पर स्वास्तिक बना लेना है, यानी सतिया बना लेना है। स्वास्तिक बना करके आप जब सोने के लिए जाएं तो चुपचाप, किसी को बिना बताए हुए, अपने तकिए के नीचे वो पत्ता, स्वास्तिक बना हुआ पत्ता अपने तकिए के नीचे रख लेना है।
रख करके आप सो जाइएगा। जो आपके व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है, आपका जो भी कार्य है वो बीच में रुकवा दे रहा है और आपको जादू टोटका टोना वगैरह करता है आपके ऊपर, आपका कार्य नहीं होने दे रहा है, आपकी बढ़ोतरी में रुकावटें पैदा कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो वह व्यक्ति अवश्य सपने के रूप में आपको दिखाई देगा। कुछ न कुछ सपना अवश्य दिखाई देगा। यह प्रयोग आप करके देखिएगा। यह प्रयोग अगर आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है तो सपने में नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो सपना अवश्य आएगा, किसी भी रूप में आए, कहाँ भी घूमते हो, आपको सपना चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन सपना अवश्य आएगा। यह प्रयोग आप अवश्य करिएगा। यह प्रयोग आप क्या है टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन ये सपने में आएगा जब आप के ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तभी आपको सपने के रूप में वो व्यक्ति अवश्य दिखाई देगा। चाहे तो आप इसे प्रयोग करके देख सकते हैं, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। यह प्रयोग बहुत ही कारगर प्रयोग है, इसे आप एक बार अवश्य करके देखें। अगर आपके सामने कोई दिक्कतें बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस प्रयोग को अवश्य करना है। मित्रों, समय आ गया है अंतिम विदा लेने का। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।